हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मिल्फ का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आज जगह जगह हम जाके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। ये ज़िंदगी बसर करने का ये तरीका नहीं है। जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। 1400 अरब नहीं तो 140 अरब हम कर दें, ताकि जिससे कि इस मुल्क के तूल अर्ज में तालीम की जो नूर है वो फैल जाए। हमारी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक ऐलान। दुआ करें आज IMF से मुआहिदा हो जाए। चीन और सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा, जगह जगह उधार मांग रहे हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मुश्किल दौर गुजर जाने पर पाकिस्तान जल्द मुस्तहकम होगा। दुआ है आने वाली हुकूमत तालीम को पहली तरजीह बनाए। सिर्फ 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए तालीमी फंड्स के लिए मुख्तस करें। पंजाब एंडोवमेंट फंड को पाकिस्तान एंडोवमेंट फंड बनाने का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के आगाज की तकरीब में तलबा में इमदादी चेक तकसीम किए। पाकिस्तान को कर्ज फ्राहमी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त मिलने की उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे ने इजलास एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को IMF से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना और IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। IMF पैकेज से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के बेहतर होने की नवीद सुना दी। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो गया। IMF मुआहदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड को मजीद तकवीयत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए फंडिंग का माहौल पहले ही बेहतर हो चुका है। अमेरिका ने IMF मुआहिदा को शाइंद करार दे दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़ल है। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमेरिका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राबिते ही पाक अमेरिका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं। सऊदी अरब से $2 मिलने पर रुपया मजबूत, डॉलर कमजोर, अमेरिकी करेंसी मजीद $1.82 सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर $276.75 की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी। अमेरिकी करेंसी मजीद $2 सस्ती होकर $280 की हो गई। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर $3 सस्ता हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 225 पॉइंट्स का इजाफा 45,420 की सतह पर आ गया। डॉलर के नीचे आने से महंगाई कम होने का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके जोब में दहशतगर्दों का हमला, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फौजी गैरिजन में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले से 4 जवान शहीद हो गए, 5 शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक फरार होने वाले 2 दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला खतरनाक दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गया। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड सरगना तारिक हलाक। कलअदम TTP का सरगना अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। तारिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बदनाम ज़माना सरगना भी था। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम तंजीम का अहम कमांडर बख्त शेर गिरफ्तार। CTD की लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान में कार्रवाइयां। 5 दहशतगर्द पकड़ लिए गए। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा और नकदी बरामद।
UN सलामती कौंसिल में कुरान पाक बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की स्वीडन में होने वाले मजहबी मुनाफरत वाक़ई की मजम्मत। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 12 की मुखालिफत, 7 ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद की मुखालिफत। लाहौर में खौफनाक आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। भाटी गेट घर में आतिशज़दगी से 10 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। आग ने पल भर में 6 बच्चों, 3 खवातीन और 1 मर्द की जिंदगी निगल ली। जहीरुद्दीन बाबर के अहले खाना ने बचने के लिए खुद को कमरे में बंद किया। आग के शोले तीसरी मंजिल पर भी पहुंच गए। बेरहम आग में बच्चे माँ बाप के सामने जलते रहे, आहो बुका करते रहे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। 10 अफराद की मौत पर अहले इलाका समेत पूरे लाहौर की फजा सोगवार है। वज़ीर आला पंजाब का आतिशज़दगी वाक़े पर अफसोस, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। कमिश्नर लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची मंगूपीर में अफसोसनाक वाक़या। दुबई से शादी के लिए आने वाला नौजवान पुलिस फायरिंग से जाँ बहक। एहलकारों ने ना रुकने पर फायरिंग से हाशिम और उसके दोस्त को निशाना बनाया। मकतूल शाह नौरानी के मज़ार पर दोस्त के साथ ज़ियारत के लिए गया था। हाशिम का दोस्त गोली लगने से जख्मी, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सरकारी मुलाजमीन का लाहौर में धरना तीसरे रोज भी जारी। विफाक की तर्ज पर पंजाब में तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबात की मंजूरी तक मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरना शुरका से इजहार यकजहती। कहते हैं जालिम हुकूमत ने आवाम को मोहताज बना दिया है। पाकिस्तान में अफरा तफरी के ताने बाने बैरूनी साजिश से मिलते हैं। इसराइल के बयान से चेयरमैन पीटीआई का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई सरबराह बताएं उन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग क्यों मिली। शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया, पूछा इसराइल पीटीआई चेयरमैन की हिमायत क्यों कर रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो गया ये यहूदियों का एजेंट है। चेयरमैन पीटीआई इसराइली एजेंट है। कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। इसराइल और भारत ने फितने पर अरबों रुपए की सरमायाकारी की। इसराइल का 9 मई वाकयात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना साजिश का सबूत है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं 2 माह से रियासत अपने लिए इंसाफ मांग रही है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इदारों में बैठे लोग भी नवाज शरीफ से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लीगी कायद मुश्किलात में फंसे मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं। की है, जवाब तो देना होगा। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमें कहते थे रसीदें निकाल के दिखाओ, तलाशी दो। अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है और थर थर टांगे कांप रही हैं और अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है। आप शील्डों के सार में आए, आप टोपी पहन के आए, आप टोपी के अंदर बैठ के आए, मगर अदालत में आपको आना होगा। तोशाखाना की जो चोरी की है उसका जवाब भी देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। ये मुकदमा मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकता। घड़ी चोर को तोशाखाना की चोरी का हिसाब देना होगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने बेदर्दी से तोशाखाना लूटा। फॉरेन फंडेड चोर पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं अपनी बारी आती है तो सर पर बाल्टी रख लेता है, टांगे थर थर कांपने लगती हैं। भारत के छोड़े गए पानी से दरियाई सतलुज की सतह बुलंद। हेड गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड तरेमू में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। दरियाई चनाब में हेड खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लाहौर दरियाई रावी में 22,000 से ज्यादा क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया की कच्ची आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस टीम्स मुतहर्रिक। आज शाम से बारिशों का ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई।
बहिरे अरब से मानसून हवाओं की आमद से मुल्क भर में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर जालाबारी और आंधी का इम्कान। दरियाएं, नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारत में बारिशों की खतरनाक स्पेल की तबाहकारियां। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 91 तक जा पहुंची। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रेला मकानात को बहा ले गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई है। मौसमियाती तब्दीली से कई ममालिक कुदरती आफात की जद में। भारत, अमरीका, जापान, चीन और तुर्की सबसे ज्यादा मुतासिर। चीन में 15, जापान में बारिशों से 3 अफराद हलाक हुए। अमरीका में 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं गंधारा तहजीब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के अकायद तहजीब का मुहाफ़िज़ है। मुख्तलिफ सकाफ़तों ने मुल्क को जोड़ कर रखा है। पंजाब पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम। सादिकाबाद थाना भोंग की हुदूद में डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा होने वालों में दानिश, एहसन और नजर हुसैन शामिल हैं। इलाका मकीनों का एहतजाज, मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा।